अंधेरे में समा ले। वाराणसी, मोक्ष की नगरी, जहां आत्माएं मुक्ति पाने आती हैं। पर क्या हो अगर कुछ आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती? क्या हो अगर ये शहर जो मोक्ष देने आया है कुछ लोगों को हमेशा के लिए अपने अंधेरे में समा ले? आज हम जांच करेंगे कमरा 13 से आगे की कहानी, वाराणसी के उन गायब होते लोगों की जिनके बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जिनके परिवार चुप्पी साध गए और जिनकी कहानियां इस शहर की नमी भरी दीवारों में दफन हैं। 2018 की एक सर्द रात, एक फ्रेंच यात्री लुका मोरेंदा काशी विश्वनाथ से महज 500 मीटर दूर एक गेस्ट हाउस में ठहरा। रात 2:17 बजे सीसीटीवी में दिखा वो अपने कमरे से निकला। अगली क्लिप, वो मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहा और फिर कोई फुटेज नहीं। पुलिस को मिला सिर्फ उसका कैमरा, जिसकी आखिरी तस्वीर थी एक खाली नाव जो गंगा में तैर रही थी। नाव में कोई नहीं, पर खेते हुए हाथ दिख रहे थे। यह कोई अकेला मामला नहीं। 2015 से अब तक 23 ऐसे केस, सबका एक पैटर्न। 1 अक्टूबर फरवरी के बीच 2, रात 1 से 3 बजे के बीच 3, मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट के आसपास 4, और सबसे डरावना, सबने गायब होने से पहले कहा था वो मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा था और क्यों सिर्फ विदेशी या बाहरी लोग? स्थानीय लोग बात करते हैं अधूरी आत्माओं के बाजार की, एक ऐसा दृश्य लोक जहां वो आत्माएं रहती हैं जो मोक्ष पाने में असफल रहीं, जो गलत मंत्रों, अधूरे संस्कारों में फंस गईं, और अब वो नई आत्माओं की तलाश में हैं ताकि कोई उनकी जगह इस फसान में रहे। एक पुराने पंडित जी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ये शहर सिर्फ जीवित और मृत का नहीं, तीसरी श्रेणी का भी है। अटके हुए, और ये अटके हुए भूखे हैं। कुछ ऑकल्ट एक्सपर्ट्स का दावा है वाराणसी एक स्पिरिचुअल वॉर्महोल है। यहां कई लोग एक साथ मिलते हैं और कभी कभी गलत दरवाजा खुल जाता है। 2022 में एक टीम ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किया। उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने दिखाया 8 मणिकर्णिका घाट पर असामान्य ईएमएफ स्पाइक्स बिना किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के। 2 इंफ्रारेड कैमरों में ठंडे स्थान दिखे जहां कोई नहीं था। 3 ईवीपी रिकॉर्डिंग्स में आवाजें, यहां आओ, हमें चाहिए, बदल दो, लेकिन किसी ज्ञान संगीत में नहीं। कुछ ऐसा जो मानव कान नहीं सुन सकता। क्या यह संगीत दूसरे लोग से आ रहा है? और क्या कुछ लोग इसी संगीत में खो जाते हैं? सबसे दुखद सत्य यह है कि परिवार चुप, लेकिन सबसे डरावना था सोनोग्राफिक डाटा। गंगा की ध्वनियों के नीचे एक संपूर्ण संगीत मिला, जैसे कोई प्राचीन राग बज रहा हो, पर यह राग किसी ज्ञान संगीत में नहीं, कुछ ऐसा जो मानव कान नहीं सुन सकता। क्या यह संगीत दूसरे लोग से आ रहा है? और क्या कुछ लोग इसी संगीत में खो जाते हैं? सबसे दुखद सत्य यह है कि परिवार चुप क्यों है। हमें एक मां मिली जिसका बेटा 2019 में गायब हुआ। क्यों है? और पानी से हाथ निकलकर उसे खींच रहे हैं, पर वो मुस्कुरा रहा है जैसे वो जहां जा रहा है वहां खुश होगा। वो रोते हुए बोली, उस रात मैंने सपना देखा, वो गंगा में उतर रहा है और पानी से हाथ निकलकर उसे खींच रहे हैं, पर वो मुस्कुरा रहा है जैसे वो जहां जा रहा है वहां खुश होगा। दूसरे दिन पुलिस ने कहा शायद आत्महत्या, पर उसकी चप्पलें घाट से 2 किमी दूर मिली, सीधी रखी हुई जैसे उतार कर रखी गई हों, और उनमें गीली रेत, जबकि वहां कोई नदी नहीं थी। क्या यह स्वैच्छिक गायब होना है या कुछ ऐसा जो इच्छा से परे है? वाराणसी एक विरोधाभास है। जहां मोक्ष मिलता है वहीं कुछ हमेशा के लिए फंस भी जाते हैं। शायद यह शहर की अंधेरी शक्ति है जो कुछ आत्माओं को अपने में समा लेती है। अगली बार जब आप काशी जाएं और रात में किसी की पुकार सुने या अनजान रास्ते पर चलने का मन करे, रुक जाइए, वापस मुड़ जाइए, क्योंकि काशी में कुछ दरवाजे खोले नहीं जाते, वो खुद खुलते हैं, और जो अंदर जाता है शायद कभी बाहर ना आए। सावधान रहिए, शहर सुन रहा है।